हेलो एवरीवन। आज हम लोग परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस में इस वीडियो में हम बेसिकली कम्बिनेशंस की बात करेंगे। देखेंगे कम्बिनेशन होता क्या है, कम्बिनेशंस की डिफिनीशन क्या है, और साथ में हम एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस पर इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम कम्बिनेशंस की क्या करेंगे, डिफिनीशन राइट डाउन करेंगे। तो राइट डाउन करते चलिए, लिख लीजिए अ कॉम्बिनेशन, a combinations is a selection। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। अ कॉम्बिनेशन इज अ क्या होगा, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन में बात आप किसकी करोगे, सिलेक्शन की। तो राइट डाउन कर लो, अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ सम is combination of some or all is some or all of a number। ठीक है, सम आर ऑल ऑफ अ नंबर। ठीक है, ऑफ डिफरेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ डिफरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी को आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन बोलते हो। तो देखो कॉम्बिनेशन हो क्या गया, बेसिकली जो यहाँ पे बात होगी कि अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन अब क्या होगा, सिलेक्शन होगा। किसका सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सम। इसमें ध्यान देना, सम आर ऑल, उसमें से सम आर ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसमें करते क्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हमको क्या दे रखे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। तो कॉम्बिनेशन में करोगे क्या कि इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग करोगे कि हमारा ऑब्जेक्ट्स दिया रहेगा, इसी में से सम, इसमें से कुछ या पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है। सम मतलब मान लो कि इसमें से कितने ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो, 2 को। ठीक, तो यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट, जैसे ये डिफिनेशन में दे रखा है ना, सम। और जब ऑल की बात होगी तो यहाँ से आप इसको भी सेलेक्ट करो, इसको भी, पूरे 6 को सेलेक्ट करोगे। ठीक, तो इसे आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन बोलते हो। ठीक है, और इसी में आप क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हाउ मेनी, मतलब हाउ मेनी टाइम, मतलब कितने तरीके से आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब चलो इसको समझने के लिए सबसे पहले अब हम करेंगे क्या कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो आप पहले ये डिफरेंस समझ लो कि हमारा परमुटेशन, ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन कर लो, ये हो जाएगा परमुटेशन। और यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, कॉम्बिनेशन की। दोनों के बेसिक डिफरेंस को समझेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए हम अपन करेंगे क्या, एक एग्जाम्पल लेंगे। और एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे सपोज हम जैसे आईपीएल मैच अभी शुरू होने वाला है, और आईपीएल के सब लोग शौकीन हो, सब लोग आईपीएल मैच देखते हो। तो उसी आईपीएल के मैच में जो हमारी क्रिकेट की टीमें होती हैं, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल लेके हम लोग चलेंगे। बेसिकली सबकी फेवरेट टीम क्या होती है, सीएसके। तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे, यहाँ पे लिख लो आईपीएल। ठीक, और यहाँ पे लिख लो वर्ल्ड कप। ठीक है, 2 मैच हो रहा है, एक आईपीएल का मैच है और दूसरा क्या है, वर्ल्ड कप का मैच है। ठीक है, और जब मैच होगा तो हम 2 टीम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि सीएसके, ठीक, वर्सेस मुंबई इंडियन। भाई देखो हमारी तो सीएसके फेवरेट है, अब तुम्हारी क्या फेवरेट है जरूर बताओ। ठीक है, तो हमारी है सीएसके फेवरेट। तो यहाँ पे मैच हो रहा है सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियन। ठीक, और दूसरा मैच है मुंबई वर्सेस सीएसके। ठीक, अब ये बताओ, दोनों ये सेम मैच है। देखो आईपीएल सब लोग देखते हो, लेकिन सही सही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या तुम्हें इसका आंसर पता है कि इस मैच और इस मैच, दोनों मैच में डिफरेंस है कि नहीं। और डिफरेंस है तो क्या है, क्या ये दोनों सेम मैच हैं कि दोनों अलग अलग मैच हैं। तो देखो जब आप आईपीएल देखते हो तो इस छोटी सी चीज़ में अगर ध्यान दिए होगे, तो जिस टीम का नाम पहले दिया रहता है, जैसे यहाँ पे नाम क्या दे रखा है, पहले सीएसके का है, तो आपका जो ये मैच होगा
ये होगा सीएसके के होम ग्राउंड पे। ठीक है, ये मैच कहाँ होगा, ये आपका होगा सीएसके के होम ग्राउंड पे ये मैच होगा। ठीक, और जब इस वाले का मुंबई इंडियन वर्सेस किसकी बात होगी, सीएसके की, तो ये क्या होगा, ये मुंबई इंडियन के किस पे, होम ग्राउंड। ठीक है, तो ये दोनों मैच देखो, जब भी आईपीएल में ऐसे लिख के आता है ना सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मैच ये फिक्स है कि ये मैच सीएसके का है तो ये चेन्नई में ही होगा। ठीक है, और अगर ये आपका मुंबई इंडियन वर्सेस सीएसके लिख रहा है तो इसका मतलब ये मैच कहाँ होगा, मुंबई इंडियन में। तो यहाँ पे देखो, एक देखो आर्डर क्या दे रखा है, पहले सीएसके दिया फिर मुंबई इंडियन दिया, यहाँ मुंबई इंडियन दिया और यहाँ पे वर्सेज क्या है, सीएसके। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस वाले केस में आपका आर्डर मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका हो जाता है आर्डर डज मैटर। ठीक है, तो यही जो केस होता है, दिस केस इज कॉल्ड परमुटेशन। देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि सब बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उनको लास्ट तक यही नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ परमुटेशन यूज करेंगे और कहाँ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो इस बेसिक कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखोगे, फिर आप क्वेश्चंस में इजीली आप अप्लाई करोगे कि हमें एनपीआर यूज करना है कि एनसीआर यूज करना है। नेक्स्ट, अब इस वाले में क्या करोगे, एक आपका जो क्रिकेट मैच है वो क्या है आपका, मान लो वर्ल्ड कप का मैच है, और वर्ल्ड कप में एक तो हमारी हो गई इंडिया और वर्सेस हम क्या कर दिए, पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया वर्सेस फर्स्ट मैच है आपका क्या, ये ऐसे है, या फिर अगर आप ऐसे लिखो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ठीक, अब ये बताओ, अब इन दोनों में कोई फर्क है, ये बात तो वही है, चाहे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लिखो चाहे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लिखो, इस वाले में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये जहाँ भी होगा, चाहे ऐसे लिखो, अगर आपका वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा है तो इंग्लैंड के किसी होम ग्राउंड पे होगा, अगर ये मान लो कि अगर इंडिया में हो रहा है ये मैच तो इंडिया के ग्राउंड पे होगा, और पाकिस्तान में होगा तो यहाँ पे नाम का जो है क्या है, आपने जो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो आर्डर, यहाँ पे जो आर्डर है, चाहे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लिखो चाहे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लिखो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या है, राइट डाउन कर लो, आर्डर यहाँ डज मैटर, और यहाँ क्या था, आर्डर यहाँ मैटर करेगा, और यहाँ पे लिख लो आर्डर डज नॉट मैटर, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसी को आप क्या बोलते हो, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है, और ये वाला केस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंट परमुटेशन। ये आपका हो गया मेजर डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। जब आप इस कंसेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, ओके चलो, इसका आंसर जरूर बताना कि आपको पता था कि नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि ये वाला चीज़ आप जानते थे कि नहीं, या बस ऐसे ही बस आईपीएल देखते हो। ठीक, ये तो बात हो गई हमारी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या सीखा, कॉम्बिनेशन की बेसिक डिफिनीशन की बात कर ली है, और साथ में दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिख लो, राइट डाउन कर लो रिजल्ट, या हाँ रिजल्ट ही करके लिख लो। ठीक, सम रिजल्ट्स। ठीक, अब इसमें पहला लिखो, रिजल्ट लिख लो, थियरम्स लिख लो, फार्मूला जो भी लिखना है करके, इसमें जो कुछ रिजल्ट है हम क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसका अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिफिनेशन, इसके फार्मूले की, एनसीआर का मतलब क्या होता है। ठीक, एनसीआर का मतलब, इसका फार्मूला ये हो जाएगा कि एन फैक्टोरियल अपान, एन फैक्टोरियल अपान, फिर इसको लिखोगे आर फैक्टोरियल, और ये हो जाता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, एन सी आर का मतलब है कि अगर अपन के पास ऐसे क्या है, सपोज कर लो कि ये एन ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, ये टोटल एन ऑब्जेक्ट हैं, और इसमें से अपन कितने को, आर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं।
एन ऑब्जेक्ट में से जब आर ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एन सी आर के थ्रू, और इसका ये फार्मूला हो जाता है एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके चलो, अब यहाँ पे सेकंड में क्या करोगे, तो यहाँ पे हम जब एन पी आर का फार्मूला आप लिखे थे तो एन पी आर इक्वल टू क्या होता था, सबको पता है, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ से आप देखोगे कि हम यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। हम इसकी जगह इसको भी थोड़ी ये कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं। ठीक, एन पी आर की इस वैल्यू की जगह अपन एन पी आर भी लिख सकते हैं, और इसका चाहो तो इधर क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन सी आर और इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एन पी आर। ये एक्चुअली हमारा रिलेशन भी हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन एन सी आर एंड एन पी आर। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये क्या करेगा, एक रिलेशन को भी डिफाइन करेगा। तो ये हो गया सेकेंड रिजल्ट। अब चलो थर्ड रिजल्ट की हम बात करेंगे। तो थर्ड में आप लिख लो, कुछ फार्मूले हैं, जैसे आपने लिखना है एन सी जीरो। अब देखो एन सी जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो बार बार आप वहाँ जब क्वेश्चन करोगे तो इसको निकालोगे नहीं, डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तो एन सी जीरो को लिखोगे तो एन फैक्टोरियल अपान ये क्या करोगे, आर फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होगी, और इसको आप करोगे तो ये एन फैक्टोरियल, तो ये आपका कट के 1, तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है। तो जब भी आपका एन सी जीरो आए तो इसको आप क्या राइट डाउन कर लोगे, एन। नेक्स्ट रिजल्टेंट आपका अगर आता है एन सी एन, तो भी आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपान एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन फैक्टोरियल। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो होगा तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इन बोथ केसेस एन सी जीरो एंड एन सी आर द रिजल्टेंट इज 1। इन दोनों केसेस में हमारा रिजल्टेंट क्या है, 1 है। ओके, तो ये हमारा था ये रिजल्ट। अब चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो हम नेक्स्ट थर्ड के बाद से हम फोर्थ रिजल्ट की बात करेंगे, फोर्थ वाले को राइट डाउन कर लो, फोर्थ को भी। चलो फोर्थ में क्या होता है कि अगर आपका ये है एन सी आर, ठीक है, तो हम एन सी आर को ये लिख लेंगे एन सी एन माइनस आर। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये करता क्या है, जब कैलकुलेशन हमारा लेंदी होता है ना तो उसको ये ईजी बना देता है। अब देखो ये होता कैसे है, इसका प्रूफ भी देख लो, साथ साथ नहीं होगा कि ये आया कैसे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे कि एन सी, इसका हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो, इसका हम प्रूविंग देख रहे हैं। तो एन सी एन माइनस आर क्या होता है फार्मूला, ये होता है एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, अब ये क्या लिख लोगे, बिग ब्रैकेट में कर लो, एन माइनस आर का ये फैक्टोरियल। सिंपल, जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को अपन क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे एन से एन कट जाएगा और ये आर बच जाएगा, आर फैक्टोरियल। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एन सी आर। यही तो आपका एन सी आर होता है। एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। दैट मीन्स बोथ द वैल्यूज आर सेम। ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप फ्रीक्वेंटली जब भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा, तो वहाँ पे जब दिखे कि कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है तो आप एन सी आर की जगह पे एन सी एन माइनस आर को क्या करोगे, यूज करोगे और कैलकुलेशन को आसान बनाओगे। ओके चलो अब नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे। चलो फिफ्थ, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप राइट डाउन कर लो। इफ़ एन सी ए इक्वल टू आपका क्या है, एन सी बी।
ये अगर क्या है आपका NCA और NCB दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा ये आ जाता है कि N इक्वल टू A प्लस बी। राइट डाउन कर लो। NCA और NCB दोनों की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। मतलब बात आ रही है समझ में कि अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे चले जाओ टोटल हमारे पास ये n ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसमें से क्या किए, एक बार कितने को सेलेक्ट किए, a को। तो जब a को सेलेक्ट करोगे तो ये NCA हो जाएगा। सेकेंड टाइम में कह रहा है कि आप b को सेलेक्ट करो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, NCB। और दोनों को क्या कह रहा है, ठीक। अगर ये इक्वल होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाता है कि यहाँ तब भी पॉसिबल होगा व्हेन a इक्वल टू आपका क्या हो जाए, ये b हो जाए, ठीक है। व्हेन a इक्वल टू क्या हो जाए, b हो जाए। यहाँ से रिजल्टेंट ये आ जाता है a इक्वल टू n माइनस बी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू n माइनस बी, ठीक। ये a इक्वल टू बी होगा और यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस बी। कैसे, देखो क्या करोगे, अब यहाँ से देखो a इक्वल टू n माइनस बी आया तो यहीं से आप n को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी। तो ये कैसे आया, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, ठीक है। ओके चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो फटाफट राइट डाउन कर लो इसको। अब चलो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे राइट डाउन कर लो। ये होता है NCR प्लस ये हो जाता है NCR माइनस वन। NCR-1 इक्वल टू ये हो जाता है N+1CR, ठीक, N+1CR। ये रिजल्टेंट भी आपका क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ये रिजल्टेंट भी क्या है आपका, ये आपका जो रिजल्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसे भी आप क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। ओके चलो फटाफट राइट डाउन करो। और इसके बाद से अपन क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज, किसके, अब एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो अब आ जाओ, एक्सरसाइज 7.4 राइट डाउन कर लो कि क्या है आपका, एक्सरसाइज 7.4, ठीक। अब चलो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, राइट डाउन कर लो। ये दे रखा है इफ NC8, ये दिया इफ NC8 इक्वल टू NC2, ये दिया NC2। फिर क्या कह रहा है, फाइंड, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड, आपको क्या करना है, NC2 को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपने ये फार्मूला लिखना है कि वी नो दैट व्हेन NCA इक्वल टू NCB देन N इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी। देन N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A प्लस बी। ओके चलो अब हम आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं कि अप्लाइंग दिस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ n। राइट डाउन करो जल्दी वैल्यू। आ गई n की वैल्यू, जल्दी निकालो n की वैल्यू। चलो देखो तो यहाँ n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये आप a को रिप्रेजेंट करेगा, ये b को रिप्रेजेंट करेगा। तो n इक्वल टू 8 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो हमें वैल्यू अब किसकी बतानी है, 10C2 की, ठीक। तो अब देखो 10C2 की वैल्यू बताने के लिए एक तो तरीका है कि आप इसको क्या लिखो, फैक्टोरियल 10/2 फैक्टोरियल
इंटू आपका क्या हो जाएगा, इसको 8 माइनस टू करोगे, 10 माइनस टू करोगे तो 8 फैक्टोरियल। तो इसको 10 को क्या लिख लोगे, 10 इंटू 9 इंटू आप 8 फैक्टोरियल, ठीक है, अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, 2 5 जा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 45 इज योर राइट आंसर। आंसर चेक कर लो, ठीक है, आंसर चेक करो इसका 7.4 का, ओके 45 आपका क्या है, सही आंसर है। चलो अब आओ इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे करो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा कि डिटरमाइन n, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये आपका दे रखा है कि 2nc3, ये आपका दिया 2nc3 और ये दिया आपका सच दैट nc2 इक्वल टू 12:1, ठीक है, 2nc3 इज टू nc2 इक्वल टू आपका ये दिया 12:1। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें हमसे बेसिकली जो पूछ रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें n की वैल्यू पूछ रहा है और हमें ये रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिख लेंगे कि वी नो दैट, कौन सा फार्मूला, NCR, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का क्या हो जाता है, फैक्टोरियल होता है। इस फार्मूले का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, तो ये 2n फैक्टोरियल और अपान 3 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक, ये इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान, ये क्या लिख लोगे 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। ये डिवीज़न के साइन को हम इससे डिनोट कर लिए, कैलकुलेशन करने में ये थोड़ा सा क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक, थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब देखो, अब आप इसको ब्रेक कर लो, 2n माइनस 3 को आप क्या लिखोगे, 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ठीक, और ये हो जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो जाएगा अपान 3 का फैक्टोरियल इंटू या इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और डिवीज़न का साइन कर लो और n फैक्टोरियल को आप n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल कर लो और इसे आपने क्या कर देना है 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12, ठीक। अब देखो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे पहले क्या क्या कट हो रहा है आपका, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, दिस वन एंड दिस वन ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसको क्या लिखोगे, इम्प्लाइज दैट। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये बचा 2n माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, और अपान में 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हो, 2 ही हो जाती है इसकी वैल्यू और यहाँ पे डिवीज़न का साइन है तो इसको क्या कर लो अब इंटू के फॉर्म में लिख लो, तो ये न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, दोनों ये क्या हो जाएंगे आपस में भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल को 2 ही राइट डाउन कर लो और ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो एक 2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पे देखो n माइनस 1 से आपका ये n माइनस 1 चला जाएगा, ठीक है, और आपका n से आपका ये n चला जाएगा। ओके फटाफट इसको राइट डाउन कर लो।
इसके बाद से अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो हमें ये वैल्यू मिली है, अब देखो आगे क्या होगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू राइट डाउन कर लो। ये आया इम्प्लाइज दैट ये आपका 2 इंटू 2n-2 ये आपका यहाँ पे बच गया, और नीचे क्या आया 3, और ये इंटू आपका क्या है 2 है, ठीक है। देख लेना ये भाई 2n-1 ये बच गया, और इधर क्या है आपका 12 है, तो 2 से करोगे तो ये 6, इससे कर दोगे तो ये आपका क्या बच जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 2n-2 इक्वल टू 3 3 जा, ये क्या हो जाएगा आपका 9, 2n, ठीक है, 3 3 जा, यहाँ पे देख लो बेटा ये 2n माइनस क्या है 1 है, ये राइट डाउन कर लो, ये हो गया आपका 2n-1, ये आपका 2n-1 था, हम यहाँ पे 2 राइट डाउन कर लिए हैं, तो ये 2n-1 इसको आप भी कर लो, तो ये हो गया 2n-1 इक्वल टू 9, तो 2n इक्वल टू 10, तो इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या था n इक्वल टू क्या है 5 आ गई वैल्यू, ठीक है। हमें n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ओके। अब चलो इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे फिर यहाँ पे ये पूछा, सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि 2nc3 इज टू nc3 इक्वल टू क्या दिया 11:1 दे रखा है, ठीक। अब आपको करना क्या है, सेम ये क्वेश्चन क्या है इसके फर्स्ट पार्ट की तरह है, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करो राइट डाउन करो। इसको सब लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे आंसर डिस्कस करेंगे, आंसर राइट डाउन करेंगे, ओके। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है।